हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम करेंगे एस्टेट पीजीटी लेवल 3 का फरवरी का 2016 का मैथमेटिक्स सेट ए का क्वेश्चन पेपर, वो भी पूरी डिटेल के साथ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे पार्ट 2 लैंग्वेज हिंदी। 31 क्वेश्चन है हमारे पास। अशुद्ध विकल्प को पहचानिए, जो गलत है वो हमें बताना है। विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र सही है। मूसलाधार मूसल प्लस धार बिल्कुल सही है। सभी प्लस सब प्लस ही बिल्कुल सही है। दीना प्लस नाथ ये हमारा गलत रहेगा। क्यों? दीनानाथ ऐसे नहीं होता, दीन प्लस नाथ दीनानाथ होता है। तो फोर्थ ऑप्शन पे टिक करना है आपने। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 32 क्वेश्चन। वार्ष्णेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय है जो पीछे लगता है, ठीक है, पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है पीछे, ठीक है। प से प्रत्यय, प से पीछे, तो इसमें क्या रहेगा? वार्ष्ण प्लस एय हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसकी संधि लिख के बताती हूँ, वार्ष्ण प्लस एय, ठीक है। आगे 33 है हमारे पास। वह जिस पर हमला किया गया हो के लिए शब्द चुनिए। जिस पर हमला किया जाता है उसको बोलते हैं आकारांत, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति उस पर हमला किया जाए तो उसको आकारांत बोलते हैं। 34 जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए, मतलब किसी और को न भेजे, स्वयं जाए, उसको बोलते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन को डिटेल में बताती हूँ। दुहिता का मतलब होता है बेटी या पुत्री को बोलते हैं दुहिता, या इंग्लिश में डॉटर। नेक्स्ट है अभिसारिका ही इसका हमारा आंसर रहेगा। प्रोक्षित पति का, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पति आ रहा है ना, ये देखो बीच में यहाँ पति के परदेश जाने पर दुखी स्त्री, क्योंकि कोई स्त्री तो खुश होती है कि हमें पति चला, लेकिन दुखी स्त्री को बोलते हैं प्रोक्षित पति का। स्वयं गमना ये हमारा नहीं होगा, सेकेंड आंसर रहेगा। 35 रूढ़ बताना है हमने कि कौन सा रूढ़ होता है जिसके शब्द का अगर हम विभाजन करें, अलग अलग करें उसको, तो उनका कोई भी अर्थ ना निकले। अलग अलग करने पर कोई अर्थ न निकले उसे कहते हैं रूढ़। तो हमारा इसका आंसर रहेगा गायें। जैसे गायें को हम कैसे लिख सकते हैं? गा प्लस ये, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, गायें सही आंसर रहेगा। अभी देखो सेकंड ऑप्शन विद्यालय, इसका संधि विच्छेद करें अगर हम तो क्या बनेगा? विद्या प्लस अल्य। विद्या स्टडी को बोलते हैं, जैसे अल्य घर हो गया जहाँ पर स्टडी वगैरह मिलती है, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा? हमारा यौगिक, जिसके अलग अलग करने पर शब्दों का अर्थ निकले। लंबोदर बोलते हैं लंबा है जिसका उदर, यानी लंबा है जिसका पेट। कौन है वो? गणेश जी। यानी कि संधि ये अलग अलग करने पर जिनका कुछ और मतलब निकले, बहुब्रीहि समास होता है जैसे, तो उसको बोलते हैं योग रूढ़। लंबा है उधर जिसका गणेश जी, इसको बोलेंगे योग रूढ़। नेक्स्ट है पंकज, इसका पर्यायवाची होता है कमल, ठीक है। और ये हमारे पास योग रूढ़, कीचड़ में जो खिलता है उसको बोलते हैं कमल। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 36 यदि तुम आते तो, ये तो आ गया ना यहाँ पे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। इस वाक्य में सही काल बताना हमने। आसन्न भूतकाल, ये होता है रिसेंट, एन से याद रख लेना। आसन्न में न है तो इसमें भी न, तो रिसेंट पाँचों में भी पूरा हुआ वो तो नहीं है। हेतु भूतकाल, त देखिए इसमें भी त, इसमें भी तो इससे ध्यान रखना। तो आ जाए ना तो सेकंड ये रहता है। संदिग्ध होता है डाउट वाला, क्या तुम आओगे? पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा, उसको बोलता है संदिग्ध।
अपूर्ण, अपूर्ण बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, मतलब कि अभी पूरा नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। 37, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसकी शादी ना हुआ हो, उसको बच्चा जो उस बच्चे को क्या बोलते हैं? कानिन। ठीक, अगर विवाहित कन्या के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको बोलते हैं ओरस। ओ र स, ओरस। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 38। किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है? सरसीज, मतलब विभक्ति नहीं हटी है तो उसको बोलते हैं सरसीज। सरसीज का और पर्यायवाची क्या सरसीज किसको बोलते हैं? तालाब में होने वाला। कौन होता है वो? कमल, कमल खिलता है ना, तो वही सरसीज होता है। कृतघ्न, स्वस्थ, स्वर्णकार। स्वर्णकार किसको बोलते हैं? सुनार को। कृतघ्न, जो किए गए एहसान को भूल जाए। 39, किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है? शुद्ध से नहीं हुआ है। ऊर्जा प्लस वी क्या हो जाएगा? ऊर्जस्वी। आगे साधु प्लस ई साध्वी, क्योंकि देखने में तो ऐसे कहेंगे बच्चे साधु प्लस वी, तो ये नहीं, तो हमारा आंसर भी यही रहेगा। आगे और देख लेते हैं। तपस्या प्लस वी, इसको बोलते हैं तपस्वी। और माया प्लस वी, माया प्लस वी, मायावी। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? सब देखो, सब में वी आ रहा है, लेकिन ये इसमें ई आ रहा है, तो सही आंसर क्या रहेगा? साध्वी। आगे 40 क्वेश्चन। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करना है। मैं खाना खा चुका हूँ मतलब पूरा हो चुका है कोई काम, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पूरा हो चुका है, पूरा होने के लिए क्या होता है? पूर्ण भूत। 41, व्याकरण की दृष्टि प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नाम, वस्तु आदि को संज्ञा कहते हैं। जैसे फर्स्ट भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना। आगे 5वां है समूहवाचक संज्ञा, जैसे क्लास, ये समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। आगे 42, धनुष के पर्यायवाची बताना है कि कौन कौन से होते हैं। कोदंड, विशिख, आसन, चाप, ये सारे जो हैं धनुष के पर्यायवाची है, लेकिन विशिख जो होता है वो तीर का पर्यायवाची होता है। अब धनुष के और पर्यायवाची देख लो कौन से होते हैं। धनुहि, धनुहि होता है, धनु। और कौन से होते हैं? सारग, ये सब धनुष के पर्यायवाची हैं। सारग होता है, शरासन, शरासन होता है इसका पर्यायवाची धनुष का। ठीक है। आगे विशिख, विशिख का मतलब होता है तीर। जैसे होता है ना, धनुष का तो पता चल गया हमने, विशिख का मतलब होता है तीर, जो लंबे लंबे से डंडे से नहीं होते वो, उसको बोलते हैं तीर, विशिख। और क्या होता है? बाण, बोलते हैं ना बाण लग गया था जब लक्ष्मण जी को, बाण, ईशु, ये सब तीर के पर्यायवाची हैं। और क्या है? नाराज, और है आशुग। ठीक है, आशुग, शर। ठीक है, और शायक, और है शीली मुख। ठीक है, शीली मुख होता है ना, जैसे तीर का वो पहनना था, उसको बोलते हैं तीर। 43, गौरव शब्द की सही व्युत्पत्ति बतानी है। गौरव का यानी संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही क्या रहेगा? गुरु प्लस
अ, गौरव, उ प्लस अ, ठीक है। ये कौन क्या बन रहा है, वह, तो कौन सी संधि हुई, यण संधि। नेक्स्ट हमारे पास 44 योगीश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद बताना है। योगिन प्लस ईश्वर, योगीश्वर, ठीक है। अगर योगेश्वर होता योग प्लस ईश्वर हो जाता। नेक्स्ट है 45, हिंदी के क ध्वनि व्याकरण की दृष्टि में है। तो क का बताना है, जो पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे कि ये हमारे पास है क ख ग घ ये सब है। तो अलप प्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे क घ ग गमले वाला और ढ, ये जो है ना दिख रहा है इसमें, तो ये वर्ण रहेंगे। पहला तीसरा वर्ण को अलप प्राण बोलते हैं और महाप्राण, यानी कि इसे याद रख लो डबल, दो दो दूनी चार। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसको बोलते हैं स्वर महाप्राण। और अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा। और सघोष का कौन सा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा स्वर। तीसरा जैसे ग गमले वाला, घगर और ढ, ठीक है। ये सब हमारे अल्पप्राण सघोष का पूछा उसने। सबसे पहले नंबर पे का है तो 1 नंबर पे, और ये पहले नंबर पे। तो क्या हुआ, अल्पप्राण और अघोष, ये जो क है ये दोनों है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यज्ञशाला शब्द में उपयुक्त समास का चयन कीजिए। यज्ञशाला का संधि विच्छेद क्या रहेगा, यज्ञ के लिए, शाला के लिए आ गया ना यहाँ पे, तत्पुरुष तो है, तो कहता था कर्ता ने कर्म को संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आता था ना चौथे में। तो कौन सा हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष इसका आंसर रहेगा, ठीक है। संप्रदान के लिए जैसे था ना। तो नेक्स्ट हमारे पास 47, भूल गए राग रंग भूल गए झगड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। महंगाई के आगे की विशेषता नहीं, नून तेल लकड़ी के बिना संसार गन नहीं, आवश्यकता वस्तु से ही प्रयोग गलत, तो गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। नेक्स्ट है 48, उपसर्ग सहित शब्द क्या है जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो क्या रहेगा, सुरेश। और इनका में क्या उपसर्ग है, अगले वालों में सु प्लस योग। इसमें अति प्लस अधिक, अत्यधिक। और अगले में वी प्लस देश, विदेश, ठीक है। और जो सुरेश है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आगे अति, ये लिख देती हूँ, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। और वी प्लस देश, विदेश, ठीक है। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है 49, शुद्ध विकल्प को चुने। आर्ष का अनार्ष सही है, उदत का समुदत, ये क्या हमारे पास समुदत दिया हुआ है जो कि नहीं होता, दोनों एक ही हो गए। तो उदत का होता है शालीन, उल्टा। उन्मीलन का होता है निमीलन, अर्पण का होता है ग्रहण, उल्टा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 50, किताब शब्द किस भाषा का शब्द है, इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ब, और अरबी जो होते हैं उसके लास्ट में भी क्या आता है, ब। तो ट्रिक से याद रखना हमें, जो बुक होती है वो कौन से भाषा से ली गई है, ये किताब अक्षर लिया गया है अरबी भाषा से, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल है अरबी भाषा के शब्दों के, गलीचा, और हो जाता है तकिया, जैसे बोलते हैं ना तकिया दियो, ऐसे ये तकिया अरबी भाषा का है। तारीख बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख, अरबी भाषा का है ये। और फारसी भाषा के शब्द कौन से होते हैं, दवा। और कौन सा होता है, द से जो होता है ये दीवार। ये सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। नमक, आप कहते हैं ना नमक रोज खाते हो, जो फारसी भाषा का शब्द है ये। अंग्रेजी के कौन कौन से होते हैं, सिनेमा, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और कौन सा है, जेल, ठीक है। और हिंदी भाषा के शब्द कौन से हैं, शक्कर और पाती, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास 51, बंदूक एक उपयोगी डैश है, रिक्त में उचित शब्द बनना है। अस्त्र जो होता है वो फेंक के चलाया जाता है, और शस्त्र जो होता है श से शरीर, श से शस्त्र, जो शरीर के साथ चिपका के चलाया जाता है। अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है, फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे भाला हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल भाला। शस्त्र जो शरीर से लगाकर फिर चलता है, जैसे बंदूक है, बंदूक हाथ में पकड़ के चलानी पड़ती है ना, फेंक के तो नहीं चलती। तो बंदूक क्या है, एक शस्त्र है। ये से याद रख लेना, श से शस्त्र और श से ही शरीर, शरीर से लगाकर चलाए जाते हैं। जैसे धनुष हो गया, ठीक है, धनुष तो हो गया शस्त्र, और तीर क्या हो गया, अस्त्र, क्योंकि वो फेंक कर चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, शस्त्र का धनुष, और ये तलवार हाथ में पकड़ कर चलाते हो ना। औजार और रक्षक क्या होता है, जो हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और औजार का मतलब जैसे हथियार बोलते हैं जिसको, वो औजार हो गया हमारे। नेक्स्ट है 52, किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं बताना है। कदाचर, ये कदाचर नहीं है यहाँ पर होगा कमल नयन। ठीक है, कमल के समान नयन हो जिसके, तो कमल नयन में है कर्मधारी है। जवान मर्द, जवान है जो मर्द, ये भी है कर्मधारी है। क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि, क्रोध रूपी, या क्रोध की अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, कर्तव्य, ये सारों में ऊपर में कर्मधारी है। कर्तव्य, कर्तव्य में कर्तव्य, अकर्तव्य, इसमें या अकर्तव्य, द्वंद्व समास हो गया, लेकिन इसमें कर्मधारय नहीं है, तो फोर्थ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, नेता। ठीक है, आगे है 54, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। नभोमंडल, नभ विसर्ग प्लस मंडल, इसमें तो हुआ है। नेक्स्ट है शिरोभाग, शिरः प्लस भाग, इसमें भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। शुद्ध उत्तेजन, शुद्धा प्लस उत्तेजन। ठीक है, आगे सर्वतोमुखी, सर्वतः प्लस मुखी, इन सब में विसर्ग संधि है, लेकिन तीसरे में शुद्धा प्लस उत्तेजन में विसर्ग संधि नहीं है। आगे अशुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। व्यवसायिक, व्यवसायिक ये गलत दे रखा है, य के बाद आ का डंडा आएगा, इसलिए शुद्ध है। कार्मिक ये सही है। सांघातिक भी सही है। कार्मिक का मतलब होता है कर्म करने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्मिक, बोलते ये तो बहुत कमेरा है, तो ये कार्मिक हो गया। आगे सांघातिक क्या होता है, जो संघात कर सकता हो। ठीक है, संघात मतलब मार सकता हो, संघात कर सकता हो। आगे पाषाण मासिक 6 मासों, या मासों को क्या बोलते हैं, महीने की उम्र। ठीक है, आगे है हमारे पास पैसेज दे रखा है, इसको आपने रीड करना है अच्छे से। आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। ठीक है, इसमें भारत की परंपरा के बारे में, आधुनिक राष्ट्र के बारे में बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 56, भारतीय समाज की विशेषता है। जो हमारा भारतीय समाज उसकी विशेषता है परंपरा के साथ परिवर्तन। 57, गौतम बुद्ध विरोधी थे। जो गौतम बुद्ध जी थे वो किसके विरोधी थे, वर्ण व्यवस्था के, सृष्टि विषयक परिकल्पना के। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। आगे 58, भारत की राजनीतिक प्रणाली को अवदान किया शंको ने।
आगे पिष्ट पेषण से भावार्थ है दोहराव, रिपीट करना। स्वतंत्रोत्तर में भारत में बौद्धिक विलास आधुनिकता इसका सही आंसर रहेगा।